हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब हैप्पी हेल्दी होंगे। तो किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कि नज़र क्या होती है, और अगर होती है तो क्या सिर्फ अमीरों को जो है नज़र नहीं लगती। जो मिडिल क्लास हैं या फिर जो लोअर क्लास है। एक्चुअली तो ये क्लास वगैरह कुछ होती नहीं है, बट लोगों ने बना रखा है, तो मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूँगी। तो जो लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, क्या उन्हें ही सिर्फ नज़र लगती है। अंबानीज़ ने इतना बड़ा फंक्शन किया है, लगभग 1 साल उनका फंक्शन चला। पहले भी उन्होंने बहुत फंक्शन किए थे और उन्होंने अपना सब कुछ ओपनली दिखाया है। तो क्या उन लोगों को नज़र नहीं लगती। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर टीना शर्मा और इस चैनल पर मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, मैनिफेस्टेशन की। तो सबसे पहले सीधा सा हम जवाब लेते हैं सवाल का कि क्या अंबानीज़ को नज़र नहीं लगती। तो देखिए, बिल्कुल नहीं लगती उन्हें नज़र। सिर्फ अंबानीज़ ही नहीं, जो हाईली रिच पीपल हैं उनको नज़र नहीं लगती है। एक तो मिडिल क्लास के लोग, लोअर क्लास के लोग, उन्हें ज़रूर नज़र लगती है। तो बात करते हैं कैसे। तो देखिए, 2 तरीके हैं बात को समझने की। एक तो आध्यात्मिक है और एक आपका जो है साइंटिफिक है। तो अगर हम आध्यात्मिक बात करते हैं तो जो लोग बहुत रिच होते हैं उन पर माता लक्ष्मी मेहरबान होती हैं, बहुत खुश होती हैं। और जहाँ साक्षात लक्ष्मी माँ हो, नारायण की पत्नी लक्ष्मी माँ, तो वहाँ पर नज़र टिक ही नहीं सकती, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात कि जो अंबानीज़ हैं, अगर हम स्पेसिफिकली अंबानीज़ की बात करूँ, तो वो अच्छे धर्म कर्म काम बहुत करते हैं। जो सात्विक तरीके से वो धन कमाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, और बाकी जो नज़र की चीज़ें हैं वो भी वो यूज़ करते हैं, जैसे कि काला धागा बांधना, पूजा पाठ कराते रहना, तो ये सब भी वो करते हैं। और जो जानवरों की हैं, उन्होंने एक अलग से जानवरों की सहायता के लिए एक अलग से उन्होंने एक पूरा बनाया हुआ है, जहाँ पर वो बीमार पशुओं की देखभाल करते हैं। तो इस तरीके से वो धर्म कर्म के अच्छे काम भी करते हैं, और साथ में नज़र के लिए भी वो चीज़ें करते हैं। एक तो लेकिन अगर वो ये चीज़ें ना भी करें तो भी उन्हें नज़र नहीं लगेगी, क्योंकि उनके पास माँ लक्ष्मी है। इसीलिए जो लोग ये बोलते हैं कि पैसा बेकार होता है, पैसा नहीं ज़्यादा कमाना चाहिए, ये मोह माया है। ज़रूर ये मोह माया उन लोगों के लिए है जो इसे बिल्कुल बेकार तरीके से कमाते हैं और फिर अपने ऊपर फिजूल खर्ची करके या वेस्ट करते हैं चीज़ों को, या किसी अच्छे धर्म कर्म काम में नहीं लगाते हैं, लोगों की मदद नहीं करते हैं। अगर ये सब चीज़ें हैं ज़्यादा मात्रा में एज़ कम्पेयर टू अच्छे कर्म, ज़्यादा कर्म उन पे बुरे कर्म हावी हैं, तो फिर ऐसे में उन लोगों के लिए तो बेशक हो सकता है पैसा कमाना अच्छा ना हो। लेकिन जैसे कि हमने बात करी कि आध्यात्मिक तरीके से पैसा कमाना अच्छी बात है। अगर आप अच्छी तरीके से पैसा कमाते हैं और अच्छे काम में लगाते हैं तो ज़रूर जो है आप लोगों को भी पैसा कमाना चाहिए। अगर लक्ष्मी माँ आप पर भी मेहरबान हो जाती है तो आपको भी नज़र नहीं लगेगी। तो अब बात करते हैं, क्या गरीब लोगों को नज़र लगती है, ऐसा क्यों है। तो देखिए, अगर गरीब की बात हम बात करें, या फिर जो लोग अपनी डेली ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वाइब्रेशन लो है। सीधी सी बात है। अगर हम लॉ ऑफ प्रोटेक्शन से इस एंगल से इस चीज़ को देखें तो जो लोग अमीर हैं उनकी वाइब्रेशन हाई है, और जो बेचारे नज़र है वो नेगेटिव है। और फिर क्योंकि उनकी वाइब्रेशन हाई है तो नेगेटिव चीज़ उन पर काम ही नहीं करेगी। लेकिन उससे उलट जो लोग बेचारे ऑलरेडी नेगेटिव सिचुएशन में हैं, अपनी चीज़ों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, परेशान हैं, सो तरीके की उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं, तो उनकी वाइब्रेशन अगर लो है तो ज़रूर उन्हें नज़र लगेगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सीमित चीज़ों में भी अगर बहुत सेटिस्फाइड है और आपकी वाइब्रेशन हाई है, आप थैंकफुल की वाइब्रेशन में है, ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन में, प्यार की वाइब्रेशन में है, तब आपको नज़र नहीं लगेगी, फिर चाहे आपके पास कितना भी कम पैसा हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नज़र ना लगने के लिए आपको पैसे कमाने की ज़रूरत है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कर लेंगे तो पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा और फिर आपको नज़र भी नहीं लगेगी। और अगर आप पैसा नहीं चाहते हैं कमाना, और लेकिन अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना चाहते हैं, और तो फिर आपके पास सीमित मात्रा में पैसा है या नहीं है, तो आपकी वाइब्रेशन हाई है तो आपको नज़र नहीं लगेगी। तो सीधी सी सिंपल सी बात अगर हम करें तो वाइब्रेशन आप अपनी हाई रखिए तो आपको जो है नज़र नहीं लगेगी। मैं जब स्कूल टाइम में थी तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला था कि आप लोग नज़र में विश्वास मत करिए, क्योंकि नज़र उन्हीं को लगती है जो इस चीज़ पर बिलीव करते हैं। तो अगर आपने बचपन में बहुत ज़्यादा सुन रखा है नज़र के बारे में, तो नज़र फिर उन्हीं लोगों को लगती है जिन पर वो लोग बिलीव करते हैं। तो बिलीव करेंगे तो आपके अंदर डर आ जाएगा, तो डर नेगेटिव वाइब्रेशन है, तो फिर आपको नज़र ज़रूर लगेगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं, आप इस चीज़ को बिलीव ही नहीं करेंगे, तो फिर आपको नज़र नहीं लगेगी। ठीक है, तो अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एंगल बता दिया, आध्यात्मिक एंगल मैंने बता दिया, तो अब साइंटिफिकली तरीके से हम बात करते हैं कि नेगेटिव क्या होती है नज़र। साइंटिफिकली देखें तो नेगेटिव जो है, नेगेटिव एनर्जी है नज़र, और साइंस खैर इस चीज़ को मानता ही नहीं है। लेकिन अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो नेगेटिव एनर्जी आपकी नज़र है और पॉजिटिव एनर्जी आपकी नज़र ना लगना है।
तो अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है, अगेन फिर वही एंगल आता है, तो फिर आपको नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट ही नहीं करेगी। और अगर आपकी एनर्जी लो है, नेगेटिव है, ऑलरेडी आप परेशान हैं, तो फिर आप पे नज़र ज़रूर लग जाएगी। ठीक है, यानी कि आपके अंदर परेशानियां आप अट्रैक्ट कर लेंगी। तो नज़र क्या है, परेशानियां हैं, नेगेटिव एनर्जी है। तो नेगेटिव एनर्जी से ही परेशानियां आती हैं। तो कहते हैं कि नज़र लगती तो बीमार हो जाते हैं। ऑब्वियसली आपकी एनर्जी लो हो गई और वहीं आपको जो है परेशानियां आनी, नेगेटिविटी आनी स्टार्ट हो जाती है, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सिचुएशंस आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अंबानीज़ की तरह बिल्कुल खुश रहिए, अच्छे काम करिए, पैसा कमाइए, अपनी वाइब्रेशन को एक्चुअली हाई रखिए, तो पैसा तो पीछे पीछे आता है पैसा। तो इसीलिए अपनी वाइब्रेशन जो है हाई रखिए, तो आपकी नज़र नहीं लगेगी, आपको परेशानियां नहीं आएगी, और लक्ष्मी माँ आपके पास ज़रूर आएगी, और लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि नज़र क्यों नहीं लगती अंबानीज़ को, और क्यों जो है मिडिल क्लास ये सोचता है कि उन्हें सिर्फ नज़र लगती है।